इस समय हमारे देश में समस्त नागरिकों को बहुत ही गौरवशाली पलों से साक्षात्कार करने का अवसर मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में इस समय हमारे देश में और हमारे राज्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा के निर्देश अनुसार आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आज बच्चों ने बड़े जोश के साथ में साइकिल रैली का आयोजन किया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उस दृष्टि से 15 अगस्त 2022 को हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। इस समय लगभग 75 सप्ताह का कालखंड शेष है। इस अवधि में पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए उन समस्त स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा है जिन्होंने अपना तन मन सर्वस्व मातृभूमि के लिए न्यौछावर किया, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। महात्मा गांधी जी के महान नेतृत्व को कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की वह शहादत जो अपने आप में एक मिसाल है, उदाहरण है। कौन भूल सकता है निमाड़ के वीर योद्धा भीमा नायक जी को? ऐसे समस्त हमारे महान और वीर पूर्वज, उनके प्रति श्रद्धावनत होना हमारा नैतिक दायित्व भी है और हमारा कर्तव्य भी है। हम सभी उनके प्रति आभारी हैं। उसी सिलसिले में आज महाविद्यालय के स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के मेरे बहुत मेहनती और परिश्रमी कार्यकर्ताओं के संयोजन से बड़वानी नगर में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। खुशी की बात है कि मोटरसाइकिल और स्वचालित वाहनों के इस दौर में हमारे साथ 100 से अधिक साइकिल सवार शामिल हुए और एक भव्य रैली का नज़ारा बड़वानी नगर में देखा। हमने इस रैली को उसके वास्तविक उद्देश्यों के अनुसार पूर्ण किया। रैली ऐतिहासिक महाविद्यालय भवन जो कि 1835 में बनकर तैयार हुआ था, उस भवन से, अपने आप में ऐतिहासिक भवन है, यहाँ से हमारी रैली का प्रस्थान हुआ। रैली का गंतव्य स्थल था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, कस्तूरबा गांधी जी और उनके सहायक सचिव महादेव देसाई जी के समाधि स्थल तक हमारा गंतव्य स्थल था, जो कि बड़वानी नगर के बाहरी हिस्से पर
हिस्से में स्थित है। हमने रास्ते में सबसे पहला पड़ाव कारंजा चौक पर डाला। ये कारंजा चौक प्रतीक है 1857 के महान क्रांतिकारियों, महान शहीदों का। वहाँ पर हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके पश्चात हमारा काफिला आगे बढ़ा और आगे बढ़कर हम कोर्ट चौराहे पर स्थित सुंदर उद्यान में पहुँचे। वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा है। वहाँ पर हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और जहाँ जहाँ पर भी हम रुके, नगरवासियों को हमने संदेश दिया और साथ ही साथ देशभक्ति के गीत गाकर भी हमने अपने जोश को प्रदर्शित किया। इसके उपरांत आगे बढ़े। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के उद्यान में हम पहुँचे। वहाँ बाबा साहेब की प्रतिमा को हमने पुष्पहार अर्पित किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर उसके पश्चात हम वहाँ से आगे बढ़े और महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल पर हम वहाँ पहुँचे। हम सभी आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली से जुड़कर हम युवाओं को हमारे जो देश के जो वीर सेनानी हैं उन्होंने अपनी देश को आज़ाद कराने के लिए जो बलिदान किए थे, आज साइकिल रैली के दौरान हमें इस तरह के जोश का संचार हुआ और बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि हमें अपने देश के इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने को मिला।
भारत सरकार द्वारा इस वर्ष आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और दांडी यात्रा की 91वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसमें आगामी 75 सप्ताह में आज़ादी की घटनाओं को लेकर चर्चा होगी। इस रैली के दौरान जब हम यहाँ से कॉलेज से निकले तो और सारे रास्ते में हम लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे भगत सिंह, सदगुरु और सुखदेव जी हमारे साथ हैं। एक अनुभव हो रहा था कि हम लोग उनको याद करके सारे रास्ते पे चलते गए और हर चौराहा पर खड़े होकर उनके गीत को गुनगुनाते रहे। भारत का आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मुझे एक फ़ोटोग्राफ़र की भूमिका निभाई गई। मैंने फोटोग्राफ करते समय महान क्रांतिकारियों को याद करते हुए उनकी सारी जो भी यादें हैं उनको अपने कैमरे में कैद किया और हम उन्हीं क्षणों को, उन्हीं फोटोग्राफर को फ़ोटो को देख कर उनको हमेशा याद करते रहेंगे। हाँ, आज की जो साइकिल रैली का आयोजन था उसमें हमें बहुत आनंद आया और बहुत प्रेरणा मिली, क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी मिली। साइकिल रैली के दौरान पूरे नगर में हम जब निकले तो सब दूर एक लोगों में भी मुस्कान और एक उत्साह देखा गया। उनको भी लगा कि आज कुछ आज़ादी का उत्सव चल रहा है और उनको भी लगा कि हम भी सम्मिलित हो सकते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के श्रद्धांजलि के अवसर पर मैं 2 पंक्तियाँ गाना चाहूँगी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज हमें इस रैली के माध्यम से हमारे देश के महान क्रांतिकारियों के बारे में और अधिक जानने का अवसर प्राप्त हुआ। साइकिल रैली में सम्मिलित होकर मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मैं इसलिए करियर सेल का धन्यवाद देता हूँ। तो हम सभी को क्रांतिकारियों की एक झलक भी प्रस्तुत हुई, जिसके अंतर्गत भीमा नायक जैसे महान शहीदों हमें उनके बारे में जानने का अवसर मिला। इस तरह उन्होंने हमारे देश का विकास किया, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने किस तरह सहभागिता प्रदान की उस बारे में हमें जानकारी मिली और इस रैली के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। आज हम चौबे सर के आशीर्वाद से हमने भी साइकिल की यात्रा में शामिल हुए और बहुत अच्छा लगा। हर चीज पियस को से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते हर गलियां तुम्हें कर न सके सलाम, है दिल में रही गई बात जल्दी से छोड़ कर हाथ, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। धन्यवाद। उत्साह के साथ हम रैली में सम्मिलित हुए। हमारे साथ कार्यकर्ताओं की सूची में अब एक नया नाम और जुड़ गया है, नितेश का, जो कि यूट्यूब चैनल के कर्ता धर्ता हैं। बहुत मेहनत से उन्होंने यूट्यूब चैनल स्थापित किया है और उनकी खासियत ये है कि उनके यूट्यूब चैनल पर सिर्फ रचनात्मक और सकारात्मक
कार्यक्रम आते हैं और हमारी इस रैली को उन्होंने कवर किया। दिन भर से वो हमारे साथ थे और इसको वो YouTube पर डालकर हज़ारों लोगों तक आज के इस परिश्रम को पहुंचाएंगे। नितेश के चैनल को आप सब लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस YouTube वीडियो को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए। अब नितेश का चैनल मुद्रित भी हो गया है और अब उसे अपने परिश्रम का कुछ फल भी मिलने लगा है। अगर आप सब लोग सहयोग करेंगे तो YouTube की दुनिया का ये चमकता हुआ सितारा हमारे निमाड़ का नाम और रोशन करेगा और गौरवान्वित करेगा। हमारे चैनल नव उमंग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।